हम्म, और उठला ना खड़े जी का बिया ने धमके देने लग गया मोबाइल वगैरह खोस ले यखन मोबाइल वगैरह खोस हम्म, पने खड़ गया साथ में हम्म, के बाहर का चक्कर लगा दियो जा परे हम्म। छोरे एक खोड़े मार जात को खड़े हो बेने बच्चे को कपड़ लियो बेने भगन को दियो नहीं और मैंने 8 मिनट हो गया बहुत परेशान करा गया हमारे बच्चे ने धमके दे बीकानेर गाड़ी घुमावे गाड़ी बीकानेर गाड़ी बीकानेर थे घुमावे सागा गया एक दिन थारो। हाँ मैं हाँ। सागे गई हमारे बच्चे ने गाड़ी रोक ली पीछे गाड़ी करी हम्म, फिर मारे बेटे ने जलने लगे मैं तेल पंप पर जान बचाई तेल हाँ। बाहर गंगानगर चुराया। रात आप यहीं थे? रात या यहीं थे? हाँ, रात हम यहीं थे। रात क्या हुआ? रात ये यार 3 सवा 3 बजे हाँ, हमारी 9 है सकीना। हाँ, ये धमाका हो यार, ये मैं सुता था उठाया हाँ, कि फुफड़ उठी 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 कि क्या है ये दो हमारे लड़के जाकिर एक वो होटल वाला है। हम्म, यहाँ खड़ा मैं देखा और क्या है क्या है। हाँ। यहाँ देखा जरा भसीड़ ऊपर जैसे भी एकदम आई करी जन हाथ से लाग मैं तो फिर साहब अकेला आदमी था, डरता भाग यहाँ से। ये दादे की दरगाह है। नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं इस वक्त जहां खड़ा हूं वहां का जो सूरत हाल है वो आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से रात को कुछ लोग आते हैं और किस प्रकार से इन दुकानों को तोड़ के चले जाते हैं। भारतमाला जो सड़क है ठीक पीछे आप देखेंगे तो आपको नजर आएगी कि ये भारतमाला सड़क है जो सत्तासर होते हुए बीकानेर की ओर और 682 होते हुए ये बज्जू और पुगल की ओर जाती है और इधर ये छतरगढ़ की ओर। अब हम अंदर जाकर के परिवार वालों से बात करते हैं कि उनके साथ क्या हुआ, किस प्रकार की घटना घटी है। अब हम यहाँ पे आ चुके हैं जो राजस्थानी भाषा में बाखल कहते हैं इसको, मतलब ये घर की ये चार दीवारी होती है आप देखेंगे तो यहाँ तक वो अंदर आते हैं और अंदर आकर के देखते हैं कि कौन सोया हो और कौन नहीं सोया। ये मध्य रात्रि के मध्य पहर की बात है, जब सब सो जाते हैं। ये जाहिर सी बात है मार्केट का मामला है तो कितने लोग जागते रहते हैं, इस बात की भी मॉनिटरिंग पूरी की गई थी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अकरम पड़िया सर। अकरम जी, क्या ये मैं देख रहा हूँ कि आपने पहले भी इसमें एफआईआर दर्ज है जो की है, कहाँ कहाँ ये एफआईआर हुई है और कौन कौन से नंबर की एफआईआर है? सुदेश जी, हाँ। ये मैंने हम्म, 24/5 की घटना है, हम्म, जो कि सुल्तान अली नाम का एक व्यक्ति है, हम्म, बीकानेर खाजा कॉलोनी का निवासी है हम्म, और मुक्ता प्रसाद का एसएच है वो। हाँ, और विभिन्न थानों में उनके मामले दर्ज हैं। हम्म, मुझे धमकी दे रहा है कि तू वहाँ 2 दुकान दे या 10 लाख रुपए दे, हम्म, नहीं देगा तो तेरे को मारूंगा। हम्म, मैंने कहा भाई तेरा क्या ऐसा सबूत है, कोई सिस्टम है वो पेश कर। हम्म, लेकिन तू मुझे बार बार परेशान कर रहा है, मुझे प्रताड़ित कर रखा है। अभी तक मेरी पिछले इस 24/5 से लेकर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और रात एक घटना हुई कि मुझे फ़ोन आया हम्म, 3 बज के कुछ मिनट पर 5 मिनट पर, हम्म, घर से रोते हुए आवाज़ आई कि भाई बीकानेर से इतनी 2 गाड़ियाँ लोडिंग होके आई है, हथियारबंद है सारे, हम्म, और तू कहाँ है, आना मत। हम्म, मैंने कहा भाई आप रो क्यों रहे हो, मुझे बताओ कहानी क्या है। हम्म, कि कहानी ये है, जेसीबी मशीन है अपनी दुकानें तोड़ रही है। हम्म, तो मेरी माँ रोती हुई मेरे भाई जाकिर ने मुझे फ़ोन किया। हम्म, तो मैं कैसे तैसे मैं भाई मंजूराम के साथ गाड़ी में बैठ के आए हम लोग मेरी वाइफ के साथ। यहाँ आके देखा तो ये सब लोग बेहोश पड़े थे। मेरे पिताजी उधर खेत की बाहर तरफ रो रहे थे कि यार ये क्या हो गया अपने साथ। आबादी के लोग भी खूब भाग भाग के आए। फिर मैंने जैसे तैसे एक रामचरण नाम का हेड कांस्टेबल है छत्तीसगढ़ थाने में, हम्म, उनको फ़ोन किया। मैं सर हमारे साथ ये वारदात हो रही है और आप पुलिस भेजो। तो उन्होंने ली हकीकत में ही 20-25 मिनट में पुलिस भेज दी। हम्म, पुलिस आते ही उनके एक स्टार रमेश जी वहाँ आए थे साथ में और 3-4 हेड कांस्टेबल थे। कि क्या हुआ? मैं कहा साहब जेसीबी मशीन अभी बीकानेर की रोड निकली है, आप उस मशीन को लाओ और इतने लोग हैं जो हथियारबंद है और मेरे परिवार को घर के अंदर घुस के धमकी दे दी कि घर खाली कर दो, घर तोड़ेंगे। हम्म, लेकिन घर इन लोगों ने हिम्मत रखी, घर छोड़ा नहीं तो घर बच गया हमारा। बाहर दुकानें थी, गीली दुकानें थी, इन्होंने क्या मशीन लगा के तोड़ दी। तोड़ते हुए धमकी देते कि होटलों पे कि कल फिर आएँगे हम। हम्म, तो मेरा यही कहना है प्रशासन से, छत्तीसगढ़ अभी सीआई साहब नए हैं अभी चार्ज पे, उनसे मेरा हाथ जोड़ के निम्न विनती है कि सीआई साहब ऐसे अपराधियों के हौसले बुलंद रहे तो हमारा जीना बेकार है। आम जनता के अंदर अगर ऐसा व्यवहार रहेगा तो फिर पुलिस क्या मतलब है। आप कहाँ थे? मतलब सवाल ये खड़ा होता है कि आप अपने बच्चों के साथ रात कहाँ थे? मैं मेरे गांव नेर पार मेरा मकान है, मैं हाँ, वहाँ था 1 हाँ, बजे तक लमसम में यहाँ था सर। हम्म, 8 रातों की मुझे नींद है क्योंकि छोटे मोटे कामों में लेट हो जाते हैं, घर के हम्म, काम रहते हैं। हम्म, तो मैंने ऐसी सोची नहीं, थोड़ी हम्म, बहुत अगर सूचना होती मेरे पास तो मेरे गांव वाले मेरे पड़ोसी यार दोस्तों को मैं इकट्ठा रखता, पुलिस को भी सूचना देता सर मेरे साथ ये कहानी हो रही है। लेकिन पिछले विभिन्न दिनों से आज तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी, इस हम्म। मामले को संज्ञान में नहीं लिया। मैंने पुलिस को ये कहा सर ये विभिन्न थानों से अपराधी है, इसकी विशेष जांच करें, अगर हम गलत हैं तो हमें गांव वाले मिलके जो भी हमें दंड लगाएंगे हम झेलने की तैयार है। अच्छा, इसमें अलग अलग तारीख का जिक्र किया गया, ये कहाँ कहाँ आपने? हाँ, हाँ। 24/5 को 25 मैंने परिवार यहाँ दिया था सर हम्म, छत्तीसगढ़ के अंदर। हम्म, उस पे उसको क्यों दिया वो? वो इसलिए दिया कि उसने रात 11 बजे करीब 24 रात को फ़ोन किया। हम्म,
अल्ताफ भुट्टे से फ़ोन करवाया साथ में मिलके उसने कि मुझे इतने रुपए दे दे, नहीं तो तेरे को मारूंगा और तेरी रीढ़ की हड्डी तोड़ूंगा। मैं अब जेल से छूटा हूँ। वो रिकॉर्डिंग मेरे पास एवन रिकॉर्ड पड़ी है। दूसरी बात, फिर मेरी मम्मी के साथ इन्होंने वहाँ एक अपराधन तरीके से गाड़ी आगे देख के 14 तारीख की घटना है ये, वापिस छठे महीने की। तो वहाँ क्या बीकानेर में बदरासर के पास वो थाना लगता है जामसर। तो उन्होंने कहा हल्का आपका, छतरगढ़ बोले भजन लाल जी कि वो हल्का आपका वो है, मैं एसपी को कह सकता हूँ, इस बात का मेरे पास सबूत है। तो वहाँ मैंने रवि जी के मीणा के अनुसार वहाँ दर्ज कराई एफआईआर। उस एफआईआर में अभी तक कुछ नहीं हुआ। मैंने गवाह सारे भुगता दिए, लेकिन वो भी फरार चल रहा है। इनकी साठ गांठ रहती है हमेशा, क्योंकि अदंतर अपराधी है। थानों में जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ इनकी साठ गांठ रहती है। अगर साठ गांठ नहीं होती तो आज रात की जो घटना हुई थी वो सुबह इसको अभी अभी सारी टीम के वहाँ अपने आपके पिताजी कौन है? मेरे पिताजी है यासीन खान जी। आप गए थे बीकानेर, जब गए थे आपको घेरा गया था क्या? जी साहब। हाँ, क्या हुआ? मैं सोमवार को 29 तारीख को बीकानेर गया, हाँ। वकील के पास मेरा मिलने के लिए तारीख थी। वो वहाँ आवड़े थे 4-5 जने के, 7-8 जने थे वो। वो मेरे को क्या कि एक 2-3 जने देख कर निकल गए, फिर बाद में इकट्ठे होकर भिड़े होकर वहाँ आ गए। वो चैम्बर में आदमी कोई वकील थे नहीं, लंच में छुट्टी में चले गए। जब मेरे को आगे के भाई वहाँ दुकानें चुटनी है, दुकान साहब मेरी है, मैं चिन्ह तेरे बाप की है दुकान, अब दुकान चिन्ह के बता दूँ, उसमें आधा हिस्सा लूँगा। मेरे को आधा हिस्सा ले लेना तेरे को मिले तो। वो इतनी बात होकर फिर मैं तो टैक्सी पकड़ के गंगानगर चौराहे आकर मैं तो यहाँ आ गया। नहीं तो वो घटना भी कर सकते, वो मेरी तलाश में थे कि भाई ये कहाँ से निकलेगा। नहीं, मैं तो छुपके से निकले एसपी साहब वाला क्वार्टर में कर, वो चेमरी में कर होकर बाहर गंगानगर चौराहे। रात आप यहीं थे? रात यहीं थे? हाँ, रात हम यहीं थे। रात क्या हुआ? रात ये 3 सवा 3 बजे हाँ। हमारी 9 है सकीना। हाँ। ये धमाका हो यार, ये मैं सुता था उठाया हाँ। कि फुफड़ उठी कि क्या है आएगा। ये 2 हमारे लड़के जाकिर, एक वो होटल वाला है। यहाँ खड़े मैं देखा और क्या है यहाँ देखा जरा भसीड़ उपड़ा जैसे भी एकदम आई करी जन हाथ से लाग, मैं तो फिर साहब अकेला आदमी था, डरता भाग यहाँ से। ये दादे की दरगाह है वहाँ, रात का वहाँ लग गया। अच्छा, जो वो कितने आदमी आए थे, आपको कितने आदमियों ने धमकाया, ये आप बता सकते हैं? कितने आदमी आए थे यहाँ पे? यहाँ पे साहब 2 गाड़ियाँ थी, एक पिकअप, हाँ। एक कैंपर, हाँ। एक जीसीबी। हाँ। और लमसम 14-15 आदमियों का टारगेट तो है ही भी। ये धमाका फुटेज में है। धमाका किस टाइप का धमाका आपको लग रहा है? धमाका धमीर तकड़ा ही ऊपर साहब। मैं हाँ। क्या हुआ है, पट्टी टूटी है या गाड़ी का टायर फूटा है, क्या कुछ कराया जाए। ये छोरी ने मेरे को आया, ये ढूंढने थे तलाश में, मेरे को मारने के लिए आए थे भाई, ये मिल जाए, ये बच्चों में मिल जाए। फिर ये कूके के भाई आज कहाँ है तेरा ससुरा, आज बाहर निकाली गावड़िया कहाँ है। बीकानेर एसपी साहब श्रीमान कविंदर जी सागर, वो बहुत ही नेचुरल के आदमी है, बहुत ही डांस एसपी है। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ सर, अगर वाकई में आप बीकानेर जिले में ज्वाइनिंग की आज से, तो इस सुल्तान को सलाखों के पीछे डालो, हम किसानों को न्याय दिलाए। ये आदमी आज 8 महीनों की रात हो गई, हमारा जीना आराम कर रखा है। हम किसान परिवार से हैं, हम खेती बाड़ी करके काम करते हैं, दिन भर मोट पटाई मूंगफली खेती का काम है हमारा, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। ये उन दिन से इतना पीछे पड़ गया कि या तो दुकानें दे या पैसे दे। अब सर मैं गरीब आदमी, मेरी घर पालूँ या उनको पैसे दूँ? मतलब ये दुकानें महंगी है, अच्छा रेट है, इस वजह से आपसे ये हाँ, वो कहता है कि मुझे दुकानें दे और या पैसे दे। तो मैं गरीब परिवार से हूँ सर, मेरा खुद का टाइम पास नहीं हो रहा है, ठीक है। 2-2 दुकानें हमारे पास, ठीक है, 1000-1000 रुपये भाड़ा आता है, उससे हमारा टाइम चलता है। लेकिन इसकी मन में ऐसी नीति बदल गई, इसके पास ऐसा कोई सक्षम सबूत नहीं है हमारे इनके पास कि भाई कोई डॉक्यूमेंट है या कोई और है। अराजी राज की बात आती है सर ज़मीनों की, तो सरकार वैसे ही एंगर है। तहसीलदार की सख्त कार्रवाई है, धारा 22 के अंदर जेल जाना पड़ता है, तो कोई सरकारी ज़मीन पर कब्जा करता नहीं है। इनसे पूछते हैं कि मतलब बता जी के हो रात कुण हाथ है के कर रहा कितना जना 15-16 आदमी हैं, 2 गाड़ियां खड़िया, एक जेसीबी खड़ी। मैंने बार-बार धमकी देने लग गया, खिड़क निकल गया। मैंने कहा कि थे बाहर निकल गया, थे डंडका से वहाँ मार दिया, थे बेटे ने काटो, थे घर के ने काटो, मार सा मैं। मैंने 10 लाख रुपया दो, नहीं तो थे बच्चे को उठा वाला। और उठलाना खड़े जी का बिया ने धमकी देने लग गया, मोबाइल वगैरह खोस ले, या मोबाइल वगैरह खोस पड़ी खड़ गया साथ में। ये बाहर का चक्कर लगा दियो जहाँ पर छोरे खोड़े मारे जात को खड़े हो, मैंने बच्चे को कपड़ लियो, मैंने भगन को दियो नहीं। और मैंने 8 मिनट हो गया, बहुत परेशान करा गया, हमारे बच्चे ने धमकी दे गाड़ी घुमावे, बीकानेर थे सागे गया एक दिन थारो मैं सागे गई, हमारे बच्चे ने गाड़ी रोक ली, पीछे गाड़ी करी, फिर हमारे बेटे ने जलने लगे। मैं तेल पंप पर जान बचाई, तेल पंप से गाड़ी किराया कर मैं हटा आया। मेरे कोई नहीं सुनाई करे, गरीब आदमी है, मैं पेट काटा। हाँ
इनका जो दर्द है वो समझ सकते हैं कि रात को अचानक से इस प्रकार से और थाईलैंड लोगों की का। दवाई चल है, हाँ। मेरी घबराहट रहा टाइम रहा मैं बोला तो कि मैं बहुत परेशान है डॉक्टर। हम्म। मेरा बच्चा को घुमाता फिर गाड़ी घुमाता फिर 2 बजे रात की मेरा बच्चा कड़ी अटेर कड़ी लुकता फिर चारों चपर कड़ी ले पड़ोसी के जाट से कर ले पड़ोसी के जाट से तेरा का तो लड़का उठासू का तेरा मैं बच्चे को उठासू हम्म। मैं हमारे पैसा दा कर ले सुन नहीं तो 10 लाख रुपए दो नहीं 3 दुकान दो। यहाँ आप देख सकते हैं कि इनका जो घर है वो इनका घर जस्ट पीछे है। बगल में जिस होटल की बार बार बात आ रही है वो ये होटल है। अब यहाँ पे क्या किया है मैं पूछता हूँ कि यहाँ पे क्या किया है। क्या आप थे क्या रात को? हैं? मेरा भाई क्या क्या देखा रात को? मैंने तो कुछ नहीं मैं तो सुबह आया हूँ ये वाटर कूलर के लगी है चोट और अच्छा, वाटर कूलर तोड़ा गया है। हाँ। वाटर कूलर तोड़ा गया है और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इस जगह, ये देखिए आप इस जगह यहाँ पे निशान हैं जो आपको मिल रहे हैं। और यहाँ पे नुकसान पहुँचाने के बाद में यहाँ क्या हुआ, आपने बात की इनसे? हाँ। मैंने इनसे बात की थी, राजेश भाई ने कहा था हाँ। कि अकरम भाई ठीक है आप नहीं आए, हम्म। सारे सरिया लोहे की राडें हाँ। और कुछ तलवार थी उनके पास, हाँ। वो आके बोला आप दुकान खाली कर दो। इन्होंने कहा भाई मैं तो किराए पे ले रखा हूँ, मेरे इनसे मतलब नहीं है, मैं इनका किराया देता हूँ, मेरा एग्रीमेंट है 11 महीने का, तो मुझे क्यों कर रहे हो? तो ठीक है तू चुपचाप यहाँ खड़ जा, कोई वीडियो बनाना, अगर वीडियो बनाया पाया गया तो तेरे को गाड़ी में उठा के ले जाएंगे। कि बाकायदा कैंपर फुटेज के कैमरों के अंदर है। और आते हुए एक एक आदमी खिंड गए, तो उन्हें पता लगा कि भाई इनके साथ के बंदे रहते हैं, उन लोगों ने कह दिया अभी ये 5-7 लोग रहते हैं हमेशा, तो देखा भाई वो होंगे तो निकल जाएंगे। रात ऐसा कोई माहौल बन गया कि हम गहरी नींद में सो गए और आना नहीं हुआ हमारा। तो उन लोगों ने मौके का फ़ायदा उठाते हुए हमारे घर परिवार पर हमला किया। आज मेरा परिवार है अकेला, और मेरी एक बहन थी और 2 मेरी बिंदनी है, छोटे भाइयों की लेडीज़, और दोनों भाई मेरे दूध का काम करते हैं। वो थके हुए थे, नींद की वजह के में थे, रात को 12-1 बजे तक वो मोदी डेयरी में दूध पिला के आते हैं। इनका कहने का मतलब है कि आज भी इनको चैलेंज किया गया है कि मध्य रात्रि को वापस ऐसी घटना हो सकती है, आने वाले कुछ दिनों में घटना हो सकती है। जैसा कि इन्होंने जामसर थाना में एफआईआर दी है। लोकल जो प्रशासन है वो प्रशासन शायद इस पर बहुत कड़ा एक्शन लेगा और प्रशासन तक ये अपनी गुहार लगा चुके हैं। धन्यवाद, नमस्कार।